सवालों में एक अपील कर देते हैं, कोई बड़ा बताना चाहे तो उसको भी बता दिया जाए, ताकि ये नहीं कहा जाता कि ऐ बड़ो तुम्हें खुद अपने इस्लाम से वाकफियत नहीं, ऐ बड़ो तुम्हें खुद अपने रसूल की जिंदगी से वाकफियत नहीं, अब रसूल के खानदान से वाकफियत नहीं है, रसूल को तुम खुद भूल चुके हो, तुम नहीं जानते हो, तुम इस्लामी तारीख से नावाकिफ हो, लिहाजा इसी बहाने तुम भी कुछ पढ़ कर आकर जवाब दे दो, ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ सीखने का जज्बा पैदा हो। इसलिए बच्चों को सवाल करके बड़ों को बताया जा रहा है, बड़ों को सिखाया जा रहा है कि ऐ अल्लाह के बंदो, जो तुम्हें जानना चाहिए था वो तो तुम भुला दिया, जो नहीं जानना चाहिए था उस पर हजारों रुपए लुटा रहे हो अपने औलादों पर। हमारे बच्चे अच्छा कुरान पढ़ना नहीं जानते, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं जानते, हमारे बच्चे अच्छी नमाज पढ़ना नहीं जानते, हमारे बच्चे दीन नहीं जानते, हमारे बच्चे नमाज के मसाइल नहीं जानते हैं। हमें इत्मीनान है। अब तो आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर शादीशुदा जोड़े पर शादी के बाद की जिंदगी में अगर जुमे के दिन ये मर्द मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ताहरत के मसाइल न मालूम होने की वजह से नापाकी की हालत में मस्जिद जाकर और 2 रकात नमाज जो जुमे की अदा कर रहा है वो भी नापाकी की हालत में कर रहा है। ऐसे वाकयात सामने आए, खुद हम लोगों के अपने तजुर्बात हैं कि स्कूलों के लड़कों को लेकर बैठकर जब उनके सामने बातें की गई है, उसमें कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको हमें भेजना पड़ा है कि जाके गुस्ल करके आओ, तुम तो नापाक हो। किसकी जिम्मेदारी है? कौन इन बच्चों को शरीयत की ये इब्तिदाई चीजें बताएगा? बुनियादी बातें दीन की कौन बताएगा? मेरे भाइयों, अम्मा को फुर्सत नहीं, अब्बा को फुर्सत नहीं है। एक पिटारा एक ऐसा आ गया है जिसने बच्चे की मोहब्बत भी छीन ली, जिसने भाई की मोहब्बत भी छीन ली, जिसने भाइयों को भाइयों से जुदा कर दिया, बहनों को बहनों से जुदा कर दिया। घर के एक मिंबर एक बेड पर बैठकर भी एक नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने मस्ती में झूम रहे हैं और सब अलग अलग राग अलाप रहे हैं। ये हमारी घरों की जिंदगी। क्यों नहीं नफरतें पैदा होंगी? क्यों नहीं मोहब्बतें निकलेंगी? क्यों एक दूसरे के लिए खिदमत का जज्बा पैदा होगा? इसलिए बचपने से हमारे ये बच्चे उसी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे। हमें होश नहीं आ रहा कि हमें मिटाने की कैसी साजिशें हो रही हैं, हमें बर्बाद करने की कैसी साजिशें हो रही हैं, हमको हमारे मजहब से दूर करने की कैसी साजिशें हो रही हैं, हमें अपने असलाफ से दूर करने की कैसी साजिशें हो रही हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा है। हम मस्त हैं दुनिया वालों में, दुनिया वाले हमारी तारीफ कर ले, ये तो बड़ा सेकुलर है। एक अच्छा ये चल गया सेकुलर, ये तो बिल्कुल, ये तो किसी का कि सबका साथ देता है, सबका साथ देता है, ये तो किसी चीज को बुरा ही नहीं करता, ये तो शिर्क में भी साथ दे रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हम शिर्क को शिर्क न समझकर हम ये कहते हैं उसका अकीदा उसके साथ है, लेकिन हम अलग नहीं रह सकते हैं। हम खड़े हो गए तो क्या हुआ? मेरे भाइयों, बहुत अजीब मामला चल रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदारा अब होश में आने की जरूरत है। मस्जिद के एतबार से निजाम बनाइए, घरों के एतबार से निजाम बनाइए। हमें अपने बच्चे को, मेरा बच्चा कुछ न सीख पाए तो न सीख पाए, लेकिन इसे हमें मुसलमान बनाना, हमें इसे तौहीद सिखानी, हमें इसे इस्लाम सिखाना। कुछ सीख पाए या न सीख पाए, इसे हमें रसूल से वाकिफ कराना, रसूल से मोहब्बत इसके दिल के अंदर पैदा करना है।
इसके लिए मेरे भाइयों मस्जिद के एतबार से काम करने की जरूरत, घरों के एतबार से काम करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है और बहुत हिकमत के साथ, प्लान के साथ मंसूबा बनाकर इन बच्चों को बचाने की फिक्र कर लो। ये बच्चे और ये बच्चियां हमारी हाथों से निकल रही, तालीम के बहाने ये हमारी बच्चियां कहां कहां जा रही हैं, घर के लोगों को खबर भी नहीं। हमने बिल्कुल उनको छोड़ रखा है। इस्लाम में तालीम की अहमियत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के सिलसिले में यह कहा, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, तुम्हें दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़े, तालीम हासिल करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तरफ बड़ी तवज्जो दिलाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों को आजाद छोड़ दिया जाए। इसलिए मोबाइल दिलाया जा रहा है, तालीम पर नुकसान हो रहा है, लेकिन चेक नहीं किया जा रहा है यह तालीम हो रही है या कोई और खेल हो रहा है। हम बड़े हैं, हम सरपरस्त हैं, तो मेरी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के मोबाइल में जो नंबर सेव होंगे वो होंगे जिन्हें हम जानते होंगे। एक उसूल बनाइए अपने घरों का, हमारी बच्चियों के पास मोबाइल है, उसमें वो नंबर सेव होंगे जिन्हें हम जानते होंगे। कोई भी अननोन नंबर हो, कोई भी नया नंबर हो, फौरन तफ्तीश करिए। कभी कभी वो नंबर मिलाकर चेक करिए ये किसका नंबर है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे, सोचा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तैयार किया था आलम की क़यादत के लिए, इस उम्मत को तैयार किया था सारी दुनिया की रहबरी के लिए तैयार किया था। और इसीलिए याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर क्या फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, तुम पैदा नहीं हुई हो, तुम्हें तो निकाला गया है। स्पेशली तौर पर तुम्हारी पैदाइश करी गई है, तुमको निकाला गया, तुम्हें बनाया गया। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा काम यह है अच्छे बनकर रहोगे। लिबास के एतबार से आला लिबास, ऐसे लिबास जो सातिल हो, जो बदन को छुपा रहा हो, बदन की नुमाइश ना हो रही हो, बदन जिससे छुप रहा हो, ऐसा लिबास सातिर हो, जिससे बदन की नुमाइश नहीं हो रही हो। आज हमारे बहुत से बच्चे मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वही जो रात में सोते हैं पहन के चिपका पैंट, ऐसा वो उसको क्या बोलते हैं, वो पहन कर आ गए और बनियान पहन के, और वो पहन के पूरे जिस्म के आज़ा की नुमाइश हो रही है, मस्जिद में खड़ा हुआ है। कभी मुफ्ती से पूछो कि इस शक्ल में नमाज हमारी सही हो जाती है, मुफ्ती ये कहेगा इस शक्ल में नमाज मकरूह हो रही, किरायत के साथ नमाज हो रही है। वो लिबास जो बदन को छुपा नहीं रहा, बाज वक्त तो वो लिबास पहन के जाते हैं जिससे सजदे की हालत में जाने के बाद वो हिस्सा जिस्म का खुल जाता है, जिस हिस्से को छुपाना नमाज में फर्ज है, नमाज फासिद हो जाती। ना मसले बताए जाते, न सिखाए जाते, ना अब्बा को जरूरत, ना अम्मा को जरूरत, ना और किसी को जरूरत। घर का हर फर्द काम करा लेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त आया, अब वक्त है कि हम गफलत की चादर, फिर मैं कह रहा हूं, उठाकर फेंक कर अपनी फिक्र करो, अपने महल्ले की फिक्र करो, अपनी गलियों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने खानदान की फिक्र करो।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया तो याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात आमतौर से अवामी जबान में कही जाती है कि आपको नबूवत कब मिली, 40 साल की उम्र में मिली। हालांकि ये जवाब गलत है। आप दुनिया में आने से पहले भी नबी थे, आने के बाद भी नबी, पैदाइश के वक्त भी आप नबी थे। हाँ, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ। 40 साल के बाद आपको ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ है कि अब तो वक्त आ गया है, ऐलान कर दो। 3 साल तक पूरे मुकम्मल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान और अपने घर वालों पर मेहनत की। और हमने अपने घर वालों को कभी इसलिए जोड़ा कि चलो दीन की कुछ बात करेंगे, कुछ सिखाएंगे। हाँ, बर्थडे में तो हमने जोड़ लिया, क्यों, बच्चे को भी गिफ्ट मिलेगा, कुछ अम्मा अम्मी के लिए भी ननिहाल से जोड़े आ जाएंगे, इनको तो जमा कर लो। लेकिन कभी दीन की निस्बत पर अपने खानदान वालों को जमा किया है कि खानदान वालों को जमा कर कर उनका मुहासबा किया जाएगा, उनको दीन सिखाया जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मेरे भाइयों, उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत तफसील से बातें नहीं की जा सकती है, लेकिन वक्त अब आ गया है कि हम फिक्रमंद हो जाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने आमाल की हिफाजत करें, अपने बच्चों की निगरानी करें, अपनी बच्चियों की निगरानी करें, अपने महल्ले में खास तौर पर निगरानी करें। अपने बच्चों को, जो महल्ले के बच्चे हैं, जो रातों में 2-2 बजे तक कर खंबे के नीचे या कहीं नुक्कड़ पर बैठकर मोबाइल आपस में चलाते हैं, मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का ये उम्मती है, ये वो नौजवान है जिनके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आज ये सो रहे हैं, आज ये गाफिल हैं। प्यार से, मोहब्बत से इनके कंधे पे हाथ रखकर इनको समझाओ, इनको अपने घर बुलाओ, चाय की दावत करो, इनके सामने इनको बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है। तुम नाली के किनारे बैठकर, चबूतरे पर बैठकर तुम जो मोबाइल चला रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा तो मुकाम बहुत बड़ा है, तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा काम दिया है। तुम कहां बैठे हुए हो? सच मैं कहता हूं कि अगर आप इस मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इन नौजवानों को समझाएंगे, जरूर ये मानेंगे और फिर इंशाअल्लाह हमारे महल्लों के अंदर ये नौजवान कुछ करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जो भी बातें कही गई हैं उसको समझने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।